चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी। सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत। चलिए, आपके चैनल को ढेर सारा स्वागत है। चुनाव आयोग ने 2020 से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले एक प्रत्याशी को, यानी प्रत्येक प्रत्याशी जो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं वो मैक्सिमम 40 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, वो चुनाव आयोग की नज़र में। इस तरह के पूंजी का बढ़ावा चुनाव में देने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, अब इस पर क्या कहा जाए, चुनाव आयोग को क्या कहा जाए। चुनाव आयोग को देखना चाहिए और धरती पर उतर के गरीबों से पूछना चाहिए। इस भारत देश में बहुत ऐसे गरीब हैं जो एक साल में 200 रुपया भी नहीं देख पाते हैं। गरीबों का बुरा हाल है, भरपेट गरीबों को भोजन नहीं है। बहुत ऐसे गरीब हैं जिसको सामाजिक ज्ञान काफ़ी है। बहुत ऐसे मूर्ख लोग हैं, गरीब लोग हैं जिसको समाज चलाने की काफ़ी क्षमता है, बहुतों प्रकार का अनुभव है, उसके पास पैसे नहीं हैं। चंदे के पैसे से एन कैन प्रकार चुनाव जीतने वाले जितने भी राजनेता हैं वह गरीबों की सेवा किए हैं। एसी में बैठ कर के चुनाव लड़ने वाले जो है ना, खाली शोषण किए हैं गरीब का। तो ये तो जो चुनाव आयोग बोले हैं कि 40 लाख कम से कम खर्चा कर सकते हैं, तो गरीबों के राजनीति पर कुठाराघात है। वैसी घोषणा और वैसी नीति गरीबों को चुनाव में जाने में से रोकने का काम करती है। गरीब लोग राजनीतिक में न जाए, एमएलए न बने, एमपी न बने। हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहेंगे कि जब तक मुखिया का बेटा, एमएलए का बेटा, एमपी का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था थोड़े सुधरेगी। सुधारने के लिए करना पड़ेगा। आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ इस लहजे में कि भारत में गरीबों का इतना बुरा हाल है, और यदि किसी प्रकार के सामाजिक समरसता का पूरा अनुभव है तो गरीबों में काफ़ी है। वैसे लोग एन केन प्रकारन यदि चंदे के पैसे से भी यदि चुनाव जीत के किसी भी सदन में जाते हैं तो उसको गरीबों का विशेष ख्याल रहता है। ऐसे लोग अब कैसे जाएंगे? चुनाव आयोग जब से घोषणा किए हैं कि कम से कम 40 लाख लड़ सकते हैं, अब बताइए, तो चुनाव लड़ने वाले को भी चुनाव आयोग को पैसा देना चाहिए। अब ये आश्चर्य का सवाल है, गरीबों को किसी भी सदन में जाने से रोकने का यह नियम है, यह पूंजीपतियों का यह नियम भारत देश के लिए कलंक और अभिशाप है। सर, कुछ दिन पहले तक अखबारों में आपने देखा, प्रिंट चैनलों, न्यूज़ चैनलों में समाचार आता रहा कि अमुक जगह पुल गिर गया, अमुक जगह उद्घाटन होने के पहले पुल गिर गया। इस पर आप का क्या राय है? देखिए सर, अब बिहार में भ्रष्टाचार के बहार है। अक्का है, यहाँ तो नीतीश कुमार है। इतने प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार है, हद से ज़्यादा है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से याद करा देना चाहेंगे लोगों को कि अरे गली गली में शोर है, अब बिहार में घूसखोरी बेजोर है। और नीतीश कुमार जब से शासन में आए हैं, कुछ महीने के बाद इनकी जो चाल है, इनका जो व्यवहार है, बिहार के विकास में बाधक रहा है। अब देखिए, नीतीश कुमार जब चुनाव का समय आता है तो एक से एक झांसा देने के लिए उद्योगपतियों को बुला करके उद्योगपति मीट सम्मेलन करते हैं। बिहार का कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना घूस के लेन देन का काम होता है। अरे यदि पुलिस का करतूत यदि सुधर जाए,
सिर्फ बिहार पुलिस में घूसखोरी बंद हो जाए तो बिहार तो अपने आप से रफ्तार ले लेगी। बिहार यह गौतम बुद्ध का बिहार, यह महात्मा गांधी के कर्मभूमि का बिहार, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार अब अफसोस कर रहा है। पढ़े लिखे व्यक्तियों को, विद्वानों को, साहित्यकारों को राजनीतिक में लाने का निमंत्रण दे रहा है कि आइए, एक बिहार वह था जो 1967 में पंजाब में एक आंदोलन हुआ था और पंजाब में आंदोलन में ये मांग हुई थी कि हमारा भी पंजाब बिहार के तरफ विकसित होना चाहिए। कारण उस समय यहाँ के राजनीति में जेपी लोहिया और यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका रही थी। अब बताइए, यह बिहार अब मांग कर रहा है कि पंजाब के तरफ विकसित होना चाहिए। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अब बताइए कि यहाँ बेरोजगार सड़क पर इधर से उधर से टहल करके अपने रोजी रोटी के जुगाड़ में सरकार से हमेशा टकटकी लगाए रखा है, लेकिन सरकार कुछ भी करने से पहले खाली चुनाव का झांसा देने के समय कुछ न कुछ वैकेंसी निकाल देती है। अब लाखों लाख बेरोजगार बिहार से पलायन कर रहा है, देख नहीं रहे हैं? पूरे देश का कोई ऐसा कोना नहीं जहां बिहारी बेरोजगार भरमार नहीं है। अब बताइए कि बुरा हाल है बेरोजगारों का। इसीलिए कह देते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी भत्ता योग्यता के अनुसार मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। हमारी नज़र में हम लोग असली देसी लोग हैं, खेत खलिहान से अरमान लेके निकले हैं, हौसला बुलंद है, इसीलिए दिल में हिंदुस्तान लेके निकले हैं, दिल में हिंदुस्तान लेके निकले हैं। हमारी नज़र में काले गोरे अवनत उन्नत खोटे खरे नहीं हैं, सभी लोग हैं एक बराबर, कोई छोटे बड़े नहीं हैं, छोटे बड़े नहीं। एक आखिरी सवाल, ये 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है उसमें असली देसी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ये तो सच है कि 2025 का होने वाले चुनाव में असली देसी का रोल का हिसाब लाजवाब रहेगा। कारण कि बहुत जल्द हम लोग एक नए प्रकार और मजबूत गठबंधन देने जा रहे हैं और बिहार में नए जोश नए होश के साथ ताबड़तोड़ तरीके से तीसरी शक्ति बन के उभरेंगे। इस गठबंधन में कई पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई बिहार के मंत्री, कई बिहार के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद शामिल होंगे और बिहार को एक नई विकास की नई रफ्तार देने के लिए, बिहार में नया बिहार बनाने के लिए और राजनीतिक में फैली हुई गंदगी को साफ करने के लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और बिहार के हर एक सीट पर असली देसी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपने हमारे चैनल को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। चलिए, आपके दर्शकों को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप ललन यादव जी को सुन रहे थे। आप सभी दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।